नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। और जैसा कि आपको मैंने एक वीडियो दे ही दिया है और आप सभी को पता चल ही गया होगा कि सिलेबस जो है जारी हो चुका है लेखपाल का, और मे बी इस हफ्ते तक जो है आपका वैकेंसी मतलब अब तो क्लियर हो गया है, बस आने ही वाला है। और दिसंबर में तो मतलब आ ही जाएगा ये मान के चलिए। तो एकदम तैयारी जो है अच्छे से जो है आप लोग शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो उसी सीरीज में पहला ये मान सकते हैं वीडियो में बना रहा हूँ, जिसमें मैं जो है राजस्व लेखपाल भर्ती जो आपका 13 तारीख को, ठीक है, जो 13 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था आपका 13/9/2015 को पहले शिफ्ट में 2 पालियों में एग्जाम हुआ था। तो पहले आज फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर हिंदी और जीके करवाऊंगा इसमें, फिर प्लस मैथ प्लस ग्रामीण विकास, तो ये 4 चीज़ें करवाऊंगा। बट अभी हिंदी और जीके इस वीडियो में पूरा देखिएगा किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि लेखपाल का जो लेवल है बेसिकली क्या रहता है। सिलेबस आप सभी को पता चल गया। अगर आपको सिलेबस वाला वीडियो देखना है या पूरा डिटेल सिलेबस देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर के उस सिलेबस वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। इसके बाद दोस्तों आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है जुड़ जाइए फॉर फ्री पीडीएफ। अभी जो आज वीडियो बन रहा है इसका भी फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। मेरी जो क्लासेस हैं अनअकैडमी पर जो है यूपीपीएससी यूपीट्रिपलएससी, जी हाँ, यूपीपीएससी यूपीट्रिपलएससी कैटेगरी में डेली बेसिस पर जो है चल रही है। तो ये हमारा कोड है DAOG, इस कोड का यूज करके बिल्कुल फ्री में जो मेरी क्लासेस हैं आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोग दोस्तों अनअकैडमी प्लस पे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग प्लस पे भी जो है जुड़ सकते हैं। प्लस पर जुड़ करके प्लस के जो बेनिफिट है उठा सकते हैं। मैंने आपको बता ही रखे भाई, अभी प्लस पर जुड़ने के बहुत सारे फायदे यहाँ पर चल रहे हैं। तो अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस पर जुड़ना चाहते हैं जुड़िए। और ये बैच कोर्स है और टेस्ट सीरीज सबसे बढ़िया, वहाँ पर आप सभी को टेस्ट सीरीज के माध्यम से कंप्लीट तैयारी करवाने का प्रयास किया जा रहा है। और लेखपाल, RO यूपीट्रिपलएससी, PET, BEO, इन सब के जो कोर्सेज हैं आपके डेली बेसिस पर वहाँ पर जो है चल रहे हैं। तो आप लोग जुड़िए, आज ही जुड़िए। अगर आप लोग को जुड़ना है अनअकैडमी प्लस पर, जब भी जुड़े तो आप लोग मेरा कोड जो है DAOG, इस कोड का यूज करके आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या था भाई, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। आप लोग भी जवाब जो देते चलेंगे भाई, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं भाई। तो भैया कंजूसी से धन व्यय करने वाला जो है आपका क्या कहलाता है, कृपण कहलाता है। क्या कहलाता है जब का कृपण कहलाता है। तो जितने लोग यहाँ पर कृपण जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने ... को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मित्र का क्या भरना है, विलोम भरती हुई चलना भाई। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं शत्रु, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए भाई। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्धत, संबद्ध, प्रबुद्ध या उद्धत। तो ये क्वेश्चन पहले भी आपका जो है हो चुका है किसी न किसी सेट में। तो देखिए देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्धत रहना चाहिए, ठीक है। उद्धत का मतलब होता है तैयार रहना चाहिए, ठीक है। संबद्ध का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, संबद्ध का मतलब होता है जुड़े रहना। तो जुड़े रहना तो यहाँ पर आएगा नहीं। यहाँ पर उद्धृत दिया गया, इसका मतलब होता है उम्र, ठीक है। प्रचंड, अक्खड़ कह सकते हो, उद्धृत बोलते हैं। और प्रबुद्ध का मतलब क्या होता है भाई, प्रबुद्ध का मतलब आप लोग कॉमन करके फटाफट जो है बताइए। अगला क्वेश्चन है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या हो जाएगा। अरविंद शब्द का पर्यायवाची जो है बताते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हुए। अरविंद शब्द का मतलब होता है कमल, ठीक है। कमल होता है, या अंबुज बोल सकते हो, जलज बोल सकते हो। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया कमल, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, जवाब देखिए यहाँ पर प्रबुद्ध का वैसे आना शुरू हो गया है। इसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो प्रबुद्ध का मतलब क्या होता है, विद्वान, ज्ञानी, पंडित, कुछ भी कह सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि निर्धन शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी। देखिए निर्धन का पहले संधि विच्छेद करेंगे। तो निर्धन का संधि विच्छेद आपका होता है निहि, ठीक है। विसर्ग लग जाएगा प्लस धन, मिलकर आपका क्या होता है भाई, निर्धन बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए विसर्ग लग गया है। तो विसर्ग संधि जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देशांतर में जो है कौन सा समास हो जाएगा। देशांतर में समास बताते हुए चलेंगे सर क्या हो सकता है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। देशांतर शब्द में समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्री या द्वंद्व। तो भैया देशांतर शब्द की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो देशांतर शब्द में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा सर आपका, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अंबर पनघट में डूब रही तारा घट ऊषा नागरी, इनमें कौन सा अलंकार हो जाएगा सर। चलिए अंबर पनघट में डूब रही तारा घट ऊषा नागरी, यहाँ पर अगर हम बात करते भाई अलंकार के बारे में, तो सर यहाँ पर कौन सा अलंकार हो सकता है।
तो भाई अंबर पनघट में डूब रही, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार में क्या होता है भाई, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकाश रात के समय पानी में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कि उपमेय को उपमान का रूप मान लिया गया है, इस वजह से यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। उपमा में जबकि तुलना करते, अनुप्रास में एक वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, श्लेष में एक वर्ड एक बार आता है लेकिन उसके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए भाई। इष्टिका, अमीय, कुपुत्र, उलूक। तो भाई इष्टिका की बात करते हुए तद्भव पूछा गया ना, तो यहाँ पर देखिए इष्टिका तो आपका एक तत्सम शब्द है, ठीक है। इष्टिका का अर्थ होता है ईट। कुपुत्र जो है कपूत का होता है, तो कुपुत्र भी आपका एक तत्सम शब्द है। उल्लू का होता है, तो ये भी तत्सम है। बचा अमीय जो है अमृत का जो है कह सकते हैं तद्भव है। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी लोग यहाँ पर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपको यहाँ पर 9 और 10 में लिखित वाक्यों में सही वाक्य का चयन करना भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। ध्यान समझिएगा, पहले ऑप्शन की बात करते हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं भाई। यहाँ पर थोड़ा सा सूर ब्रजभाषा के यहाँ पर ऐसे होना भाई, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ये वाला जो दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, और जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो बताइए सर जी यहाँ पर कौन सा जो आपका उत्तर सही लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है आपका, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, करुण रस का स्थायी भाव बताइए क्या है। चलिए फटाफट बताते हुए चलेंगे भाई, करुण रस का जो स्थायी भाव है आपका क्या होता है। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। तो भाई करुण रस का स्थायी भाव बताइए क्या हो जाएगा। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो शोक, ठीक है। वीर रस का उत्साह होता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। श्रृंगार रस का रति होता है, हास्य रस का हास होता है, ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा कि भैया मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। मैं खाना खा चुका था, जवाब जो है देते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, मैं खाना खा चुका था, काम कंप्लीट हो गया है। तो क्या हो जाएगा भाई, जब अगर काम कंप्लीट हो गया है तो आपका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा सर जी, आपका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तो जितने यहाँ पर पूर्ण भूत जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजा सेवक को कंबल देता है, यहाँ पर कौन सा कारक है भाई, सेवक को। भाई हमेशा याद रखिए जब भी कुछ देने की बात आती है, ठीक है, जब भी कुछ देने की बात आती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर जी आपका, बहुत अच्छी बात है, संप्रदान कारक होता है, ठीक है। जब भी कुछ देने की बात आती है तो वहाँ पर संप्रदान कारक आप लोग टिक कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा कि भाई ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। भाई ठठेरा का स्त्रीलिंग बताइए सर जी क्या हो जाएगा। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए क्या हो सकता है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। तो भाई ठठेरा शब्द का जो स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा ठठेरिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया ठठेरिन, यहाँ पर ये बिल्कुल कर जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जो है कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आप लोग को पूरी जानकारी जो है मिल सके। 15 नंबर क्वेश्चन है भाई, खिसियानी भिल्ली खंभा नोचे, इसके लिए सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा भाई। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसके लिए सही अर्थ बताइए क्या हो सकता है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं भाई। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे मतलब क्या हो जाएगा सर जी। बिल्कुल सही बात है सर, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना, अपनी शर्म छिपाने के लिए जो है व्यर्थ झुझलाना। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है भाई। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई। तो ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी कि जो छल कपट का व्यवहार होता है वो हमेशा नहीं चलता भाई। छल कपट का जो व्यवहार है वो आपका हमेशा नहीं चलता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्रिस शब्द का विलोम बताते हुए चलना भाई। यहाँ पर क्रिस जो दिया गया, क्रिस, इसका विलोम बताइए। क्रिस मतलब होता है दुबला पतला, तो इसका विलोम बताइए क्या हो जाएगा सर। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं।
सब लोग प्रयास करेंगे, जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो कृष का मतलब दुबला पतला, यानी कि इसका विलोम क्या हो जाएगा भैया, हिष्ट पृष्ठ हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर हिष्ट पृष्ठ जवाब दिया है साथियों, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। पूछा गया साथियों आपसे यहाँ पर अल्पज्ञ का विलोम बताइए क्या हो सकता है भाई। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं भाई। अल्पज्ञ शब्द का जो विलोम है आपका क्या हो जाएगा, विलोम ही बताना है सभी को यहाँ पर। ये सारे क्वेश्चन सेम यही पूछे गए थे आपके पेपर में। बिल्कुल सही बात है, अल्पज्ञ शब्द का विलोम आपका सर्वज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जो होता है क्या होता है भाई, अर्थ होता है वह थोड़ी सी जानकारी रखने वाला है, यानी कि सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा भाई। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए क्या हो जाएगा सर। खूंटी शब्द का जो बहुवचन है आपका क्या हो सकता है भाई। चलिए, खूंटी शब्द का जो बहुवचन आपका क्या हो सकता है भैया जी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई खूटियाँ, लेकिन कौन सा खूटियाँ होगा, ये चंद्रबिंदी वाला खूटियाँ यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा कि भाई निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ है अज और अजन्मा। अज का एक अर्थ अगर आपका क्या होता है, अगर एक आपका अजन्मा है तो अज या अजन्मा के एक और दूसरा अर्थ हो सकता है ईश्वर, क्योंकि ईश्वर अजन्मा होता है। ठीक है, ईश्वर की अगर हम बात करते हैं वो अजन्मा होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया सर जी यहाँ पर कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है भाई। वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए सही जवाब दे रहे हैं भाई। वर्तनी की दृष्टि से आपका यहाँ पर शुद्ध बताइए क्या हो जाएगा भाई। बिल्कुल सही बात है, वर्तनी की दृष्टि प्रतिनिधि, शुद्ध रूप में प्रतिनिधि होता है। आप वो वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर प्रतिनिधि, तो आप उच्चारण करेंगे तो ही आपका क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भैया जी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर आपको कोई त्रुटि दिखती है तो ए बी सी पे टिक करो, नहीं तो आपको डी पे टिक करना है कि भाई विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। तो ऑब्वियस सी बात है, विद्यालय में जलपान को के स्थान पर होना चाहिए। तो भाई जलपान का उत्तम प्रबंध है, तो यहाँ पर जलपान को जो है आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। अगर कोई त्रुटि हो तो टिक करो, नहीं तो आप लोग ए बी सी डी पे टिक कर सकते हैं। तो ध्यान पढ़ने से क्लियर हो भाई, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, ना कि अच्छी लगती है। तो सी ऑप्शन जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो आपका तत्सम है भाई। तत्सम यहाँ पर तो कौन सा हो जाएगा, आज नहीं भाई, अग्र, आंख और आग, तो भाई अग्र बिल्कुल सही बात है, सही जवाब आ रहा है काफी लोग का। तो अग्र शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पर तत्सम हो जाएगा, क्योंकि भाई अग्र मतलब आगे होता है, जो कि एक तत्सम रूप में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर पर्वत की तलहटी को क्या आप बोलते हैं भाई। पर्वत की तलहटी को क्या बोलते हैं सर। चलिए सब लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो भैया पर्वत की जो तलहटी होती है उसको क्या बोला जाता है। बिल्कुल सही जवाब है सर, पर्वत की तलहटी को उपत्यका बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, उपत्यका बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए हैं डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग जीके की तरफ बढ़ते हैं, इसी में रीजनिंग करेंगे, सॉरी रीजनिंग कर रहा हूँ, मैथ भी करेंगे बट इस वाली वीडियो में नहीं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों को कौन सा नाम दिया गया। अब देखो उस समय जो सामान्य जानकारी आई थी, उस समय के कुछ करंट अफेयर्स होंगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए उतने नहीं होंगे, बट यहाँ पर जान लो क्वेश्चन आया है तो ऑपरेशन मैत्री रखा गया था, तो ये उस समय के लिए, तो अभी इसको छोड़ दो। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की जो न्यूनतम एज है आपकी कितनी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख सकते हैं लेवल बहुत, हिंदी का भी लेवल आपने देखा और आप लोग इसका भी लेवल देख रहे हैं भाई। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की जो न्यूनतम लिमिट थी वो आपकी थी भाई 25 वर्ष, होती है अभी भी होती है। और राज्यसभा के लिए आपकी कितनी होती है भाई, राज्यसभा के लिए आपकी 30 वर्ष होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया किसके द्वारा भाई। चलिए भाई इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो भाई 16 अगस्त को मनाया गया। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा क्योंकि मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। ठीक है,
मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाला साथियों, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जब मिस्टर जिन्ना को ये लगा था कि भाई अब पाकिस्तान निर्माण का सपना पूरा नहीं होगा, तो उन्होंने 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग परिषद की एक बैठक बुलाई और 2 प्रस्ताव किए थे, और मंत्रिमंडल प्रस्ताव की स्वीकृति को वापस लेना तथा 16 अगस्त 1946 को जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाना, ये 2 चीज़ें जो है बेसिकली की थी मुस्लिम लीग ने। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। चौरी चौरा घटना जो है कब घटी थी भाई? चौरी चौरा घटना जो आपकी कब घटी थी? सभी लोग बताते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा सर? जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो भाई चौरी चौरा घटना की अगर हम बात करते हैं, तो चौरी चौरा घटना जो आपकी 5 फरवरी, याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को घटी थी। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर बी जवाब दिया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा कि भाई निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? भाई सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व जो आपका कौन सा है? फ्लोरीन, सोडियम, ऑक्सीजन या ब्रोमीन? चलिए भाई फटाफट बताते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब जो है सही देते हैं। तो 55 नंबर क्वेश्चन में आपको हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, ये सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया है कि किस देश ने, इसको भी देखिए 2015 का पेपर है तो भाई 2015 का इसमें करंट रहेगा, बट नया जो करवा जाएगा उसके लिए परेशान मत होइए भाई। कोपा अमेरिका जो है चिली ने जीता, तो इसलिए छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलेगा कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट का स्तर होता है? कैबिनेट स्तर का होता है भाई, इनमें से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? सब लोग बताते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब जो है सही देते हैं। कैबिनेट स्तर का यहाँ पर बताइए कौन होता है? चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 57 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाए भाई? आपका विपक्ष का जो नेता होता है। ठीक है, विपक्ष के नेता की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है दोस्तों आपका कैबिनेट स्तर का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी जो आपका स्थित है, प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी, ये आपका कहाँ पर अवस्थित है? सभी लोग यहाँ पर इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। 58 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं भाई। प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी, ये आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में, ये क्वेश्चन अभी मैं आपको हाल ही में करवा चुका हूँ और काफ़ी लोग जो है सोचते हैं कन्याकुमारी जो है उत्तर में दक्षिण में होगा, बट याद रखिएगा प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी, ये भूमध्य रेखा की बात हो रही है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में अवस्थित है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है भाई, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित जो द्वीप हैं वो आपके बेसिकली 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को काटते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से भूमध्य रेखा के उत्तर में याद रखिएगा कन्याकुमारी अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा कि भाई वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? भाई बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो है कहाँ पे हुई थी, आपको ये बताते हुए चलना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब जो है सही देते हैं। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है और काफ़ी लोगों ने यहाँ पर देखिए 59 नंबर क्वेश्चन जवाब सही दिया भाई, रंगून। ठीक है, यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया है रंगून, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बताइए क्या था? भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बताइए क्या था? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे और काफ़ी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं धीरे धीरे जवाब जो है बिल्कुल सही दे रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही बात सर। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भैया क्या, नमक कर के विरुद्ध था। ठीक है, 1930-31 में चलाया गया था नमक कर के विरुद्ध। तो यहाँ पर जितने ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई? भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा जो है कहाँ पर दर्ज की जा चुकी इन समय? भाई सिक्किम नहीं भाई, राजस्थान में तो ऐसे भी नहीं होता है, हिमाचल नहीं, मासिन राम मेघालय में। ठीक है, याद रखिएगा भाई मासिन राम मेघालय में दर्ज की गई थी। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में, ये भी देखिए उस समय का करंट अफेयर है, तो हाल ही में यहाँ पर पूछा गया है क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? तो उस समय भैया किसको चुना गया था? याद रखिएगा भाई उस समय जो है चुना गया था, किनको चुना गया था भैया? जहीर अब्बास जी को। ठीक है, प्रश्नकाल के समय में। लेकिन अगर अभी करंट की बात की जाए तो भाई आईसीसी के जो अध्यक्ष है शायद सौरव गांगुली जी हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, इस समय शायद सौरव गांगुली जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है,
छोड़ दिए, करंट अफेयर पूरा छोड़ देते हैं। उच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है भाई? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? जवाब जो देते हुए चलिएगा, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। 65 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अनावरण प्रश्वेदन कहा जाता है। ठीक है, प्रश्वेदन जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बीसीसीआई के चेयरमैन जो है क्या बोलते हैं, सौरव गांगुली जी हैं। आईसीसी के चेयरमैन नहीं है, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। बीसीसीआई के जो चेयरमैन है आपके, ठीक है, आईसीसी के अगर चेयरमैन की बात करते हैं तो इस समय 24 नवंबर 2020 से जो है बेसिकली आपके ग्रेग बार्कले है। चलो इसको मैं क्लियर कर दूंगा, अभी इसको छोड़ दीजिए। दालें जो है किसका अच्छा स्रोत होती है भाई? दाल, आप सभी को पता है भाई, दाल बचपन से आपने घर पे भी सुनते आए होंगे भाई। दालें जो है किसका अच्छा स्रोत होती है? तो दाल जो होता है प्रोटीन का, दालों की अगर हम बात करते हैं प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं भाई? मथुरा, डिगबोई और पानीपत में जो परिष्करण शालाएं हैं वो किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 67 है जवाब, देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो साथियों याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, IOCL के द्वारा स्थापित की गई हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने यहाँ पर जवाब दिया, ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया भाई? संविधान की आत्मा के रूप में जो है किसको माना गया है? चलिए फटाफट बताते हुए चलिएगा, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 68 की अगर हम बात करते हैं भाई, साथी याद रखिएगा, संविधान की आत्मा के रूप में प्रस्तावना को माना गया है। ठीक है, प्रस्तावना को माना गया है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया, सी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है भाई आपका, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण डॉट 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 के ब्राह्मण मूल पाठ है भाई। शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण जो है, तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर यजुर्वेद के, ठीक है, यजुर्वेद के मूल पाठ है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने जो है मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का जो है सुझाव दिया था? इसका जवाब जो देते चलेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 71 की अगर हम बात करते हैं तो साथियों याद रखिएगा, 71 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था सुझाव, तो ऑप्शन नंबर जितने यहाँ पर जवाब दिया डी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में क्या सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताते हुए चलना है सर। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा सर जी? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। तो 72 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, रक्षा व्यय। ठीक है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में जो आपका रक्षा व्यय दिया गया, ये आपका सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया है सी वाला साथियों, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन भाई, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, जिसका नाम क्या भाई? हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है एक प्रोटीन के द्वारा होता है, बताइए सचिव कौन सा भाई? जवाब देते हुए चलेंगे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है, उसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन, हिम का मतलब होता है लोहा, ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका यहाँ पर, सॉफ्ट बैंक डॉट 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 और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने जो है एक संयुक्त उपक्रम, ये भी देखिए उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, स्किप कर देंगे बट जान लीजिए भाई, भारत एंटरप्राइज ये जो है बेसिकली सॉफ्ट बैंक और माफ कीजिएगा, भारत एंटरप्राइज इसका था। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जो है टोटल हिंदी के और जी के क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, हिंदी और जी के प्लस जी के। अब आपको पता है भाई 25 क्वेश्चन प्लस मैथ के भी आते हैं, 25 क्वेश्चन आपके जो है ग्रामीण विकास के आते हैं। चारों क्लासेस आपकी जो डेली चलेगी। ठीक है, चारों क्लासेस जो आपकी डेली चलेगी, तो अगर आप इन चारों क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग जो है इन क्लासेस का फ़ायदा जो है उठा सके।
तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सारी क्लासें अगर चाहते हैं आप लोग की चले तो वीडियो को एकदम फैला डालो, जिससे और भी लोग जो है जुड़ सकें। और जैसे ही फॉर्म की आपको सिलेबस तो पता ही चल गया, जिसको फिर से सिलेबस जाना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।